नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम जो हिंदी व्याकरण की जो श्रृंखला लेके आए हैं उसमें हमने वर्ण विचार, भाषा और व्याकरण ये हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है अपना संज्ञा। ठीक है, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा होती क्या है क्या चीज़। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन को अच्छे से देखेंगे, इसके प्रकारों को अच्छे से देखेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपने हमारी पीछे वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा को। सबसे पहले बात करें संज्ञा की, जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो होती क्या है। देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। देखो दोस्तों, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, जो भी अपने एग्जाम वगैरह लगते हैं तो उनमें हम लिख सकते हैं, लेकिन देखो संज्ञा को आसान भाषा में समझने का तरीका यह है कि आंखों से दिखने वाली कोई भी चीज़ क्या होती है, संज्ञा होती है। चाहे कोई भी चीज़ ले लो, जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आप चीज़ या फ़ोन या लैपटॉप में देख रहे होगे, तो वो क्या है, एक संज्ञा है। आपके पास में जैसे जैसे मान लो कुछ पेंसिल है, पेन आपके हाथ में, आंखों से दिख रही है वो चीज़, वो क्या है, संज्ञा है। पानी है, पानी आंखों से दिखता है, वो क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हमें आंखों से दिखाई देती है वो एक क्या है, संज्ञा है। ठीक, अब संज्ञा के अलग अलग प्रकार आ जाते हैं। ये डेफिनेशन है उसकी, कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, फिर व्यक्ति के भाव। व्यक्ति के भाव की बात करें तो उसके गुण, दोष, उसकी अवस्थाएं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, तो वो सब क्या है, अपने संज्ञा है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, राम, जयपुर, देश आदि। ठीक है, अब बात करें इसके प्रकारों की। संज्ञा के प्रकार की बात करें तो इसके मुख्य 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकारों में सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद में जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं, फिर आता है अपने भाववाचक संज्ञा। देखो दोस्तों, हमने जैसे वर्ण विचार वगैरह सारी चीज़ देखी थी, हमने मुख्य प्रकार और अन्य प्रकार जो सारी चीज़ें थी वो हमने देखी थी। उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे। 3 मुख्य प्रकार हैं और 2 इसके अन्य प्रकार आते हैं। वो आते हैं समूहवाचक संज्ञा, धातुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जो जातिवाचक है ये उसी का पार्ट है, समूहवाचक और धातुवाचक। 3 मुख्य प्रकार हैं और ये 2 प्रकार अलग है, समूहवाचक संज्ञा और धातुवाचक संज्ञा। ठीक है, अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई भी चीज़ है, उसका एक पर्टिकुलर अगर नाम है तो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। इसमें ऐसा नहीं कि व्यक्तिवाचक की बात करें तो सिर्फ व्यक्ति का नाम आता है, नहीं। जैसे मान लो मैं बोलूँ जिला, जिला क्या है, एक समूह जैसा नाम है, जैसे उसकी जाति है, कैटेगरी आ गई पूरी। अगर मैं बोलूँ जयपुर, तो जाहिर सी बात है मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं जो बोलूँ हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, तो मतलब एक पर्टिकुलर पैलेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, तो कोई ऐसा शब्द जिससे हमें या कोई व्यक्ति है, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है, हमें पता चल जाता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। हम जिसकी बात करते हैं सीधा उसी की बात करते हैं। जैसे मैं बोलूँ मैं जयपुर जाता हूँ, अब ऐसा नहीं मैं जयपुर बोल के भरतपुर निकल जाऊँगा, नहीं। अगर मैं ये बोलूँ मैं जिला जा रहा हूँ, अब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, पता नहीं किस जिले में जा रहे हैं सर, जयपुर में जा रहे हैं, नया जो जिला दूदू बना है उनमें जा रहे हैं, कोटपुतली जा रहे हैं, पता नहीं चलेगा ना। जब एक मैं पर्टिकुलर जिले का नाम लूँ कि मैं जयपुर ही जा रहा हूँ, तो चीज़ क्लियर है कि मैं जयपुर जा रहा हूँ, तो वो हो गया अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो एक लड़का है, लड़के का एक पर्टिकुलर नाम है महेश, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे मान लो आपके सामने एक पिक्चर दिख रही है ताजमहल की, है तो एक इमारत ही, लेकिन इस इमारत का एक पर्टिकुलर नाम है ताजमहल। अगर मैं हवा महल की बात करता हूँ, वो भी इमारत है, लेकिन उस इमारत का नाम क्या है पर्टिकुलर, तो वो है हवा महल। तो मतलब जो अगर मैं ताजमहल की बात करूंगा तो वो ताजमहल ही होगा, ना कि हवा महल होगा। ठीक है, तो किसी चीज़ का या कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उसका एक कोई विशेष नाम है जिस नाम से वो जानी जाती है, तो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। देखो, जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने अभी ये जैसे अभी इसके साथ एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लो आपके सामने है किताब है, ये किताब है। अब मैं बात करूँ मैं किताब पढ़ूंगा, अब किताब पढ़ने के लिए बोल तो दिया, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी किताब पढ़ूंगा। इंग्लिश वाली किताब पढ़ूंगा, हिंदी वाली पढ़ूंगा, मैथ वाली पढ़ूंगा, या कौन सी पढ़ूंगा। अगर मैं किताब का एक पर्टिकुलर नाम लूँ कि मुझे रिच डैड पुअर डैड वाली बुक पढ़नी है, तो एक बुक का एक नाम आ गया। अगर मैं बोलूँ कि मुझे रामायण पढ़नी है, तो मतलब रामायण का एक नाम आ गया, किताब का नाम आ गया। तो इसमें नाम नहीं आ रहा है, मैं बोलूँ किताबें पढ़ रहा हूँ, ये किताबें हैं, तो पूरी इसकी जाति हो गई।
तो ये किस में आ जाएगा, अपने जातिवाचक में आ जाएगा। उसके बाद में जैसे मान लो क्या दिख रहा है आपको, प्यारा सा गर्दन टेढ़ी करते हुए एक छोटा सा पप्पी दिख रहा है आपको। देखो अगर ये पप्पी है, अगर इसका अगर मैं एक पर्टिकुलर नाम दे देता, जैसे मान लो ये पप्पी है, पिल्ला है कुत्ते का छोटा सा, अगर मैं इसका नाम दे दूँ शेरू या कोई भी और जो आपको अच्छा नाम लगे, ठीक है, वो आप दे सकते हो। अगर वो इसका नाम दे दूँ तब तो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर नाम हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको फोटो दिखा रहा हूँ, अगर जाहिर से अगर मैं सिंपल में उसकी समझ जाति का बात कर रहा हूँ कि पप्पी है, तो ये किस में आ जाएगा, कुत्ता है, कुत्ते का बच्चा है। ठीक है, तो मतलब ये उसकी पूरी कैटेगरी का बात कर रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा जातिवाचक में। ठीक है, जैसे मान लो ये गाँव है, अगर मैं गाँव का कोई पर्टिकुलर नाम दे देता, जैसे मुहाना हुआ, नेवटा हुआ, खटवाड़ा हुआ, अगर मैं गाँव का एक पर्टिकुलर कोई नाम दे रहा हूँ तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। जब मैं ये बोलूँ कि आपके सामने एक गाँव है, अब पता नहीं कौन सा गाँव है, खटवाड़ा है, कलवाड़ा है, नेवटा है, पता नहीं चल रहा ना, तो वो है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें पूरी कैटेगरी या उसकी समझ जाति का बोध होता है। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। देखो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण या उसके दोष, भाव और दशा आदि का पता चले उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों इसमें सीधी सी बात यह है, डेफिनेशन आप पढ़ लेना। देखो समझने के लिए समझो कि भाव जो भी व्यक्ति के अंदर की जो भी गुण हैं, उसके दोष हैं, उसकी फीलिंग्स है, वो सब किस में आते हैं, भाववाचक में। एक चीज़ और, इसमें हम जो खाने पीने की चीज़ें जैसे खट्टा हुआ, कड़वा हुआ, तीखा, चरपरा, जो भी स्वाद आता, टेस्ट आता अपना, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चा दिख रहा है, तो अगर बच्चे की बात करें, इसमें क्या है, बचपना है, तो ये इसका बच्चे का क्या हो गया, गुण हो गया या उसकी अवस्था हो गई, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम बात करें, जैसे आपके सामने एक फोटो दिख रही हो जिसमें एक व्यक्ति है, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति है वो क्या है, जवान है, तो इसकी जवानी की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या हो गया, भाव हो गया, अवस्था हो गई। ठीक है, दूसरी चीज़ आपके सामने मिठाई है, मिठाई को देख के पानी तो मेरे मुंह में आ रहा होगा, खैर जो भी है आपके भी आ गया होगा। देखो बात करें मिठाई, यह है क्या, टेस्ट की बात करें कैसी है, मीठी है, मीठा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। दूसरा है ये नीम की पत्ती, इसको तो देख के उल्टी आ गई होगी ना, तो ये है कड़वा, तो ये अपनी होती है भाववाचक संज्ञा, जिसमें जवानी, बचपना, ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, मीठा, कड़वा, तीखा, चरपरा, चटपटा, जो भी आप जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्य प्रकारों की, जो मैंने देखा था वो आता है समूहवाचक संज्ञा। देखो इसके शब्द से ही इस लाइन का, जो लाइन है मैंने डेफिनेशन लिखी है वो पूरी इस शब्द से निकल रही है। समूह का मतलब होता है ग्रुप की बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई भी शब्द जिससे पूरे समूह की बात की जाती है वो क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा। जैसे हम देखिए, ये आपके सामने क्लास दिख रही है, अगर एक क्लास, इस कक्षा का मैं पर्टिकुलर नाम दूं कि 7वीं क्लास से है, 7वीं कक्षा है, अगर मैं जैसे मान लो ये बुलाऊं कि 7वीं कक्षा के बच्चों को जैसे मैदान में बुलाओ, 7वीं कक्षा के बच्चों को मैदान में बुलाओ, तो जाहिर सी बात है 7वीं क्लास के बच्चे आएंगे, एक भी 8वीं का उठ के नहीं आएगा। क्लियर। अगर मैं ये बोलूँ बच्चों को बाहर बुलाओ, अब पता नहीं कौन सी बात कर रहा हूँ, अगर बच्चों की बात कर रहा हूँ वो जातिवाचक में चल जाएगा, अगर मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ये ग्रुप ही है ना एक 7वीं क्लास का, ठीक है, तो वो आ जाएगा समूहवाचक में। उसके बाद हम बात करिए, आपके सामने क्या दिख रही है, देखो ये है क्रिकेट टीम के खिलाड़ी। अगर मैं आप बात करूँ क्रिकेट टीम है तो मतलब एक ग्रुप हो गया, क्रिकेट टीम का मतलब क्रिकेट टीम नॉट ए कबड्डी टीम। ठीक है, तो क्रिकेट टीम जब मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ तो आता है समूहवाचक संज्ञा में। ओके, अब जो लास्ट प्रकार था अपना वो था धातुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें क्या आता है, वह शब्द जो किसी तरल, ठोस, धातु या अधातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें धातुवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल है, जिसे आपके क्या दिख रहा है, यह है सोना, गोल्डन। ठीक है, तो ये क्या है, धातु है, तो ये क्या है, धातु हो गई, तो किस में आ जाएगा, धातुवाचक संज्ञा में। ये आपको क्या दिख रहा है, प्यारा सा हार दिख रहा है, अब वो है किसका, सोने का या चांदी का है, सिल्वर का है, तो ये क्या हो गया, धातुवाचक संज्ञा में। अब देखो दोस्तों, ये है आपको ऑयल दिख रहा होगा, ठीक है, अब बात करो, इसको हम धातु नहीं बोल सकते ऑयल को, तो हम इसको क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक, लेकिन ये पार्ट आएगा इसे धातुवाचक में।
ठीक है। धातुवाचक, जब किसी धातु की बात की जाए, कठोर चीज की, तो हम लिखेंगे धातुवाचक संज्ञा। अगर किसी लिक्विड चीज की बात की जाए तब हम लिखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों। अब देखो आपके सामने यह है, पानी दिख रहा है, तो लिक्विड चीज है। तो कोई भी ठोस चीज हो, जैसे कोई धातु हो, अधातु हो, या फिर कोई लिक्विड चीज हो, वो धातुवाचक या द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जी। थैंक यू।